और कॉस्प्ले मैं इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मेरा दिल करता है। तो बता, क्या तू करेगी कॉस्प्ले? रिप्लाई में रेडिसा बोलती है, हाँ बिल्कुल। अब हम देखते कि हमारा भाई भागते भागते आ रहा होता है और ये फाइनली रेडिसा की स्कर्ट ढूंढ लेता है, जो कि एक लड़की ने गलती से अपने बैग में डाल दी थी, इसलिए वो माफी मांगती है। लेकिन ऐश बोलता है कोई बात नहीं, अभी रेडिसा को कॉस्प्ले पहनने को बोलता है और दूसरों की बातों पर ध्यान देने से मना करता है और बताता है तू लिलियन नहीं है, तू है रेडिसा अवानो। अब ये सुन के रेडिसा रोने लगती है और ये भैंचोद क्या एनिमेशन है ये, साला डर और लग रहा है इसे देख के, ऐसा लग रहा है गुस्से में है। खैर अब रेडिसा बताती है मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगता है, पर इवेंट स्टार्ट होने वाला है 15 मिनट में। खैर अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मदद करने के लिए मायूरा यहाँ पे है। अब मायूरा को साक्षात यहाँ पे देख के ओगिन और ऐश की फट जाती है कि ये क्या कर रही है यहाँ पे। खैर अब मायूरा बोलती है अब तेरी एडवाइजर तुझे बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी। खैर अब अगले सीन में ब्रेक ओवर हो जाता है और नागोमी का फोटोशूट फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे भाई को टेंशन हो रही होती है। फिर फोटोशूट के बाद नागोमी की सेक्रेटरी उसको चलने बोलती है क्योंकि टाइम खत्म हो गया था, पर नागोमी को लगता है कि इसका काय इससे अभी भी मिलने आएगा। रिप्लाई में सेक्रेटरी बोलती है मुझे पता है तुम मुझसे मिलना चाहती हो, पर अभी प्रोफेशनल बनो। अब हमारा भाई सोचता है कि हम नागोमी को हरा पाएंगे। अब इसके पीछे से एंट्री होती है मायूरा की, जिसको देख के ओगिनो बोलता है ओ भयंकर की वो देखो। अब मायूरा को देख के सबके सब पागल हो जाते हैं, और ईडी भी यहाँ पे होती है जो कि मायूरा को देख लेती है और नागोमी चिढ़ जाती है क्योंकि ये मायूरा को कभी हरा नहीं पाती। अब सारी जनता नागोमी को छोड़ के मायूरा के पास चली जाती है, जिससे इसको गुस्सा जाता है। फिर ये अपनी ड्रेस फाड़ देती है और अपनी ब्यूटी दिखाती है, जिससे इसके पास भी जनता आ जाती है और दोनों के पास लगभग सेम अमाउंट ऑफ ऑडियंस होती है। फिर नागोमी बोलती है पुराने दिन की तरह। अब मायूरा बोलती है मैं दिखाती हूँ एक प्रोफेशनल क्या कर सकती है। अब दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है और दोनों सेक्सी पोज मार रही होती है और जनता तो पागल हो जाती है और ऐश के तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता क्योंकि माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। अभी मायूरा को देख के बोलता है इसका चेहरा, इसकी बॉडी ये अलग ही है, ये अपने कैरेक्टर को जी रही है। अब हम अंदर देखते हैं जहाँ पे रेडिसा तैयार हो रही होती है और बाहर नागोमी सोचती है मायूरा अब भी पहले जैसी है और ये हर वक्त कॉन्फिडेंट रहती है और इसको अच्छे से पता है कि कब क्या करना है और ये प्रो है, मैं इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ और ये कितनी लकी है, लोग इसकी इज्जत करते हैं और बस मैं कोटाकू हूँ जो कि काय से प्यार करती है। खेरा भीड़ ना बढ़ती चली जाती है और ओगिनो बोलता है ये देख ऐश, इसे कहते हैं कॉस्प्ले की राइवलरी। अब अंदर रेडिसा रेडी हो जाती है और सोचती है रो रो के मेरी आंखें लाल हो गई, आज मैं कॉस्प्ले में अच्छी नहीं लगने वाली, पर कोई बात नहीं, लिलियन और कॉस्प्ले के लिए मेरा प्यार ही काफी है। अब बाहर हम नागोमी को देखते हैं जो कि इमोशनल हो जाती है और सोचती है मैं बाहर से स्माइल करती हूँ लेकिन अंदर से खुश नहीं हूँ और मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जब भी मायूरा आसपास होती है तब मुझे गुस्सा आने लगता है और मैं इतनी ज्यादा मेहनत करती हूँ कॉस्प्ले के लिए, लेकिन तब भी मैं नंबर 1 क्यों नहीं हूँ, क्या मैंने कुछ गलती की है? अब मायूरा सोचती है नागोमी मैं तुझे जानती हूँ। अब हम पास्ट में जाते हैं जहाँ पे नागोमी मायूरा को बताती है कि वो कॉस्प्ले के अंदर अपना करियर बनाना चाहती है, पर मायूरा अब रिटायर होने वाली होती है। अब मायूरा को भी नागोमी से जलन होने लगती है क्योंकि कॉस्प्ले करना इसकी भी हॉबी है, लेकिन अभी उसको छोड़ चुकी है। अब दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि ये मुझसे अच्छा कर रही है, लेकिन आई थिंक दोनों इक्वल हैं इन माय ओपिनियन। खैर अब मायूरा सोचती है तूने हमेशा से मुझसे ज्यादा मेहनत की है इसलिए तुझे ज्यादा तकलीफ होती है, और भैंचोदी ये क्या है, ये कसम से डायन लग रही है नागोमी, साला एनिमेशन कभी कभी जा किधर रहा है। खैर अब मायूरा सोचती है अगर हम राइवल्स नहीं होते तो हम बेस्ट फ्रेंड होते और हम दोनों ने ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। अब इसको रेडिसा की बात याद आती है, फिर ये बाय बोल के यहाँ से जाने लगती है और आखिरी बार सोचती है नागोमी मैं तुझसे अब लड़ना नहीं चाहती। अब इसको देख के नागोमी सोचती है ये जा रही है क्या, मुझे इसकी दया नहीं चाहिए। खैर अब धीरे से एंट्री होती है लिलियन की, जिसको देख के सब लोग सोचते हैं ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। अब नागोमी को गुस्सा जाता है और ये दोनों खुश हो जाते हैं। फिर नागोमी सोचती है मुझे लगा था कि मैंने इसको डरा दिया, लेकिन ये मेरे स्पॉट पे आ गई। अब मायूरा लिलियन को बाय बोल के चली जाती है और लिलियन बोलती है ये कितनी ज्यादा कूल है, और मायूरा बोलती है ये कितनी ज्यादा क्यूट है, जल्दी चेंज करके आती हूँ, फोटो लूंगी। अब हमारी प्यारी सी लिलियन सबको प्रणाम करती है और बोलती है नमस्कारम, अब आप मेरी फोटो खींच सकते हो। अब सारे लौंडे सोचते हैं ये तो बहुत ज्यादा पुराने कैरेक्टर को कॉस्प्ले कर रही है, क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब लिलियन पोज मारती है तो सबके सब पिघल जाते हैं और इसके पास भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसे देख के नागोमी चिढ़ जाती है और सोचती है ये कैसे हो सकता है, आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है। अब अंदर मायूरा चेंज कर रही होती है और सोचती है नागोमी तुझे जल्दी पता चल जाएगा। अब लिलियन को देख के सबके सब दीवाने हो जाते हैं। फिर नागोमी सोचती है जब मैंने इसकी फोटो पहली बार देखी थी तब मुझे इसको देख के गुस्सा आ गया था। अब ये अपनी पास्ट के बारे में सोचती है जहाँ पे छोटी बच्ची थी, छोटी चूतिया बच्ची थी, तभी ये गेम खेला करती थी जब इसको गेम की कैरेक्टर काय के ऊपर क्रश आ गया था, पर तभी ये भोंदू सी थी, इसलिए ये अपने आप को टाइम के साथ सुंदरती है और कॉस्प्ले करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर इसको समझ आता है कि इसको खुशी नहीं मिल रही और ये कितना भी कॉस्प्ले से प्यार कर ले लेकिन इसको खुशी नहीं मिलती, बल्कि इसको दूसरों की खुशी देख के और गुस्सा आता है। खैर भी पोज मारना बंद कर देती है और अपनी हैट उतार देती है, जिससे सबको लगता है कि प्रोग्राम खत्म, और इसकी सेक्रेटरी इसको चलने बोलती है, लेकिन फिर ये बोलती है अरे मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। हैं कमाल है यार, ये लड़की
खैर अभी फिर से पोज मारना शुरू कर देती है और इस बार लीले को चैलेंज कर देती है, लेकिन जलन से नहीं, कंपटीशन के मतलब से। अब मायोरा भी खुश हो जाती है, पर नागोमी सोचती है इस बार मैं लोगों से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करूंगी और चाहे अंदर से कितना रोलूं, लेकिन बाहर से स्माइल करूंगी। और भाई साहब यार इसका एनिमेशन जाग आ रहा है, अब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कसम से बोलने के लिए। खैर अब दोनों पोज मार रही होती है और हमारा भाई सोचता है नागोमी का क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या हुआ, लीलेल का भी तो बढ़ रहा है। अब का क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या हुआ, लीलेल का भी तो बढ़ रहा है। अब रिरिसा यानी कि लीलियल फोटोशूट में व्यस्त होती है और लौंडे आपस में बात कर रहे होते हैं। ओए तू अभी तक नहीं गया? अबे यार क्या करूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। ओ तेरी एक और पोज। अब लीलियल पोज मारती जाती है और ओगिनो बोलता है ये मांगा और एनिमे के अच्छे पोज दे रही है। रिप्लाई में ऐश बोलती जाती है और ओगिनो बोलता है ये मांगा और एनिमे के अच्छे पोज दे रही है। रिप्लाई में ऐश बोलता है और अभी तो बहुत सारी पोज बचाए देने के लिए। अब लीलियल अपनी अदा से सबको घायल कर देती है। फिर ओगिनो भी फोटो खींचने चले जाता है और हमारा भाई सोचता है इसको भी जाना चाहिए। अब हमारी लीलियल को इतनी ज्यादा भीड़ से डर लग रहा होता है और ये थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन ये फिर भी कॉन्फिडेंट होकर पोज दे रही होती है और नागोमी को थैंक्स बोलती है क्योंकि इसने रिरिसा को बताया कि कॉस्प्ले से प्यार करना किसे कहते हैं। और इस तरफ नागोमी सोचती है मुझे लगा था कि रिरिसा एक न्यूबी होगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। यही रिरिसा एक न्यूबी होगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। यही असली चीज़ है और क्या पता हम फ्यूचर में राइवल्स बन जाए। खैर अब यहाँ पे लीलियल को देखने और लोग आ जाते हैं और इस बार हमारा भाई भी फोटो खींच लेता है। फिर लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम इस नई लड़की को फेमस और वायरल कर देंगे और ये अगली कॉस्प्ले क्वीन बनेगी। अब नागोमी सोचती है कि काशी फोटोशूट ऐसे ही चलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए सबको बाय बोल के कार्यक्रम खत्म करती है और अपनी सेक्रेटरी को सॉरी बोलती है। रिप्लाई में वो बताती है मैं हमेशा से आपको इस कॉस्प्ले में देखना चाहती थी। अब इधर हमारी लीलियल भी सबको प्रणाम करती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब ऐसे कैसे, सारे लॉन्डेस का नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह मांगने लगते हैं, लेकिन यहाँ से भाग जाती है। फिर लड़के बोलते हैं अब यार फिर से भाग गई। खैर अब ये जो भी हो, हमें अपनी कुछ अच्छी फोटो दे गई। अब रिरिसा अंदर जाती है और हमारे भाई को गले लगा लेती है, जिससे ऐश को शर्म आ जाती है। फिर रिरिसा हमारे भाई को आज के लिए सॉरी बोलती है और रोने लगती है, लेकिन ऐश बोलता है कोई बात नहीं और तू आज की हीरो है। अब मायोरो भी छुपके इन दोनों को देख रही होती है और सोचती है कि इसका काम अब खत्म हो गया, इसलिए यहाँ से जाने लगती है। पर बाहर इसको एडी मिल जाती है जो कि भाग के आती है और पॉल का ओवा मार के इसकी हेल्थ खत्म कर देती है और बोलती है तू एकदम से कहाँ गायब हो गई थी और तूने क्यों नहीं बताया कि तू रिटायर हो रही है, तूने क्यों नहीं बताया कि तू आ रही है। अब रिप्लाई में मायोरो बोलती है अब मैं क्या कहूँ। फिर एडी कहती है तूने दोस्ती क्यों तोड़ी थी और तूने कॉस्प्ले छोड़ दिया था, तो उसका मतलब हम दोस्त नहीं है क्या? हम अब भी दोस्त हैं। अब मायोरा इसको सॉरी बोलती है और दोनों गले मिलके वापस दोस्त बन जाते हैं। अब अगले सीन में नागोमी और लीलियल एक साथ चेंजिंग रूम में आते हैं, लेकिन तभी लीलियल इसकी तारीफ करने लगती है और नागोमी इसकी तारीफ करने लगती है और दोनों एक दूसरे को क्यूट बोलती है। फिर सेल्फी भी लेती है और फिर नागोमी लीलियल का नंबर भी मांग लेती है। तभी ऐश लीलियल को बुलाने आता है, जिसे देख के नागोमी शर्मा जाती है और बोलती है अबे यार ये तेरा फोटोग्राफर है। अब नागोमी को फिर से हमारा भाई इसका काय लगता है, इसलिए हमारे भाई को काय का कॉस्प्ले करने को कहती है और हमारे भाई का नंबर भी मांग लेती है। अब अगले सीन में सारी लड़कियां चेंज कर रही होती है और लीलियल की तारीफ कर रही होती है कि एक दिन ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी। अब यहाँ पे नागोमी भी आ जाती है क्योंकि इसकी सेक्रेटरी ने इससे एक रिक्वेस्ट की थी कि ये सारी लड़कियों के साथ चेंज करे। अब सारी लड़कियां इसको देखती रहती है जैसे कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है क्योंकि इसका कोई भी दोस्त नहीं है। खैर अब नागोमी डरते डरते चेंज कर रही होती है, तभी इसको याद आता है कि अपनी चेन अकेले नहीं खोल सकती, इसको किसी की मदद चाहिए, इसलिए अभी डर जाती है। लेकिन तभी पीछे से 3 लड़कियां आती है और नागोमी की हेल्प के लिए रेडी हो जाती है। फिर अगले सीन में सारी लड़कियां नागोमी की तारीफ करती है और ये अंदर अंदर सोचती है कि मैं लोगों को खामखा अपना दुश्मन मानती थी क्योंकि ऑनलाइन इसको गंदे गंदे कमेंट्स आते थे, लेकिन ऑनलाइन और असली दुनिया बहुत ज़्यादा अलग है। अभी सबको माफ़ कर देती है, अपने आप को माफ़ कर देती है और सबको माफ़ कर देती है, अपने आप को माफ़ कर देती है और तैयार हो जाती है सबको अपना दोस्त बनाने के लिए। खैर अब अगले सीन में शाम हो जाती है और नागोमी लील को अगले इवेंट में इन्वाइट कर देती है और उसको बताती है कि मैंने तेरी फोटोज़ ऑनलाइन अपलोड कर दी है जो कि 50,000 बार शेयर भी हो चुकी है, इसलिए रिरिसा तू जल्दी फेमस हो जाएगी। अब यहाँ से जाने लगती है और रिरिसा को हमेशा स्माइल करने को कहती है। अब अगले सीन में दोनों घर जा रहे होते हैं और रिरिसा थकने की वजह से हमारे भाई के कंधे के ऊपर सर रख के सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद इसकी आँख खुलती है, लेकिन ऐश उसको वापस आराम करने को कहता है। फिर रिरिसा सोचती है कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ, अभी हमारे भाई को आई लव यू बोल देती है, जिसको मायरा सुन लेती है और ये बोलती है अबे ये कब हुआ। अब ऐश मायूरो को देख लेता है और पूछता है आप यहाँ पे कब से खड़ी हो। रिप्लाई में कहती है मैंने सोचा कि तुम दोनों इतने करीब हो तो परेशान ना करूँ। अब इसको सुन के रिरिसा शर्मा जाती है और बोलती है आई लव यू ऐश, क्योंकि तू मेरा पार्टनर है और तू मेरी इतनी ज़्यादा मदद करता है कॉस्प्ले के लिए। अब मायूरो सोचती है अरे यार ये इसको आई लव यू एज अ फ्रेंड बोल रही है, ये आजकल के बच्चे भी ना। में मायूरो प्रिंसिपल को रिपोर्ट दे देती है और बताती है बच्चों के लिए क्लब और कॉस्प्ले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रिंसिपल इसको मान लेता है, लेकिन लीलियल की फोटो सबको दिखाने को कहता है। अब अगले सीन में लीलियल की फोटो को सब देखने लगते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि असल में कौन है, बस इनको ये पता होता है कि ये हानियू यानी कि मायूरा टीचर की स्टूडेंट है। खैर क्लास में रिरिसा भी आ जाती है और फाइनली इतनी देर बाद मिकारिन की एंट्री भी हो जाती है, जो कि रिरिसा को बोलती है तू तब से कहाँ थी और जरा ब्लैक बोर्ड तो देख। अभी ब्लैक बोर्ड पे क्या देखती है, उस पर लिखा होता है रिरिसा अमानो सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है, इसलिए अब इसको देख के रिरिसा की बत्ती गुल हो जाती है और मिकारिन बोलती है अभी तू सब में कैसे फेल हो गई। रिप्लाई में रिरिसा कहती है मैं इवेंट में कुछ ज़्यादा ही खो गई थी
खैर अब अगले सीन में मायूरा हमारे भाई के पास आती है उसको क्लब का स्टेटस बताने, जहाँ पे वो बताती है कि इनको रूम वापस मिल चुका है, लेकिन इनके कॉस्प्ले के बारे में सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल को ही पता है। ये लोग उसको पब्लिकली नहीं बता सकते क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था अगर पब्लिकली बताया तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी, जैसे लोग क्या सोचेंगे, और अगर बच्चों को पता चल गया तो वो लोग रिडिसा का मजाक उड़ाएंगे, जिससे वो कॉस्प्ले करना छोड़ देगी। अभी प्रिंसिपल ना 2-3 मिनट तक कुछ लंबा चौड़ा सा बताता है जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसने ये कहा था कि कॉस्प्ले वाली बात पब्लिकली मत बताना वरना बेइज्जती हो जाएगी। खैर अभी पूरी बात मायूरा हमारे भाई को बता देती है। तभी डोर पे कोई नॉक करता है जो कि रिडिसा और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है। फिर वो बताती है तुम्हें रूम वापस मिल चुका है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना, जैसे कि कॉस्प्ले में कुछ अश्लील मत करना, कुछ ऐसी वैसी हरकतें मत करना। अब इसको सुन के हमारा भाई अपनी हेंटाई बुक्स को फेंकने के लिए रेडी हो जाता है। फिर काउंसिल प्रेसिडेंट बोलती है ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, हम नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम हो। अभी रिडिसा की कॉस्प्ले में इंटरेस्ट है, इसलिए ये रिडिसा का कॉस्प्ले देखना चाहेगी। इतना बोल के यहाँ से चली जाती है। अब हमारा भाई रूम वापस मिलने से बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर रिडिसा को गले लगा लेती है और मायूरा भी बीच में आ जाती है। लेकिन तभी एंट्री होती है मिकारिन की, जो ये देख के बोलती है अभी ये क्या चल रहा है, अकेले अकेले मैं भी आ रही हूँ। खैर अब अगले सीन में ऐश और मायूरा गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें मायूरा उसको पीट रही होती है, जो ये देख के बोलती है अभी ये क्या चल रहा है, अकेले अकेले मैं भी आ रही हूँ। खैर अब अगले सीन में ऐश और मायूरा गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें मायूरा उसको पीट रही होती है। फिर पीछे मिकारिन मायूरा की कॉस्प्ले एल्बम देख रही होती है और रिडिसा बताती है कि हमारी टीचर एक लेजेंडरी कॉस्प्लेयर है और मैंने बहुत साल पहले मिली थी। अब मायूरा गुस्से में बोलती है अबे बहुत साल पहले का क्या मतलब है, मैं इतनी भी उम्र की नहीं हूँ, मैं तुमसे सिर्फ 5 साल बड़ी हूँ, 22 साल की हूँ। अब इसके रिप्लाई में ऐश बोलता है पर ये तो बहुत फर्क है। रिप्लाई में मायूरा बोलती है अबे 19-20 का ही तो फर्क है, और शादीशुदा लोग भी तो 47 या 42 के होते हैं। अब शादी की बात छिड़ जाती है, इसलिए मिकारिन ऐश से 42 के होते हैं। अब शादी की बात छिड़ जाती है, इसलिए मिकारिन ऐश से पूछती है कि उसको कैसी लड़कियां पसंद है। रिप्लाई में ऐश बोलता है जो गेम्स खेलती हो, अच्छा खाना बनाती हो। अभी सुन के हमारी मायूरा नर्वस हो जाती है और सोचती है अबे मैं तो उसके टाइप की हूँ। अब ऐश बोलता है पर लड़कियां 3D होती है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता शादी करने का। अब इसको सुन के ना मिकारिन बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर ये हमारे भाई से और पूछताछ करने लगती है। तभी रिडिसा कॉस्प्ले के बारे में मायूरा से थोड़ी एडवाइस मांगती है। रिप्लाई में मायूरा बताती है सबसे पहले ज़रूरी है सही मेजरमेंट्स। अब इसको सुन के रिडिसा चेंज करने लगती है और हमारा भाई बोलता है ये हमेशा ही होता है, इसलिए ये यहाँ से जेंटलमैन की तरह जाने लगता है, जिसको देख के मिकारिन काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। खैर अब मायूरा रिडिसा का मेजरमेंट ले लेती है और उसको बताती है कि तू अच्छी चीज़ें यूज़ करती है और तुम्हारी टाइम में तो काफ़ी सही है, हमारे टाइम में तो सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा होता था, जैसे कि मेकअप और कपड़े वगैरह। खैर अब मिकारिन को उसके मैनेजर का मैसेज आता है, जिसे देख के ये थोड़ी नाराज़ हो जाती है और इधर हमारा भाई बाहर से मायूरा की बातों को सुन रहा होता है और यहाँ से चले जाता है। फिर अगले सीन में ये अपनी हेंटाई बुक्स को फेंक रहा होता है, जिसको काउंसिल प्रेसिडेंट देख लेती है और बोलती है इतना सैड मत हो, ये सब रखना गलत नहीं है, और जब तू 18 हो जाएगा तब वापस खरीद लियो। अब ऐश अंदर अंदर सोचता है अभी ये वाली वापस थोड़ी मिलेगी। खैर अब दोनों बुक्स को आखिरी अलविदा कहते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमारा भाई पूछता है तुम्हें एकदम से कॉस्प्ले में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों आ गया। रिप्लाई में ये बोलती है क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ना कि तुम चीज़ें सही कर रहे हो या गलत। खैर अब अगले सीन में हमारा भाई ओगिनो से बात कर रहा होता है, जहाँ पे ओगिनो उसके लेजेंडरी कैमरामैन के बारे में बताता है, जिसका नाम होता है मिस्टर कैमरामैन, जो कि कॉस्प्लेयर की काफ़ी अच्छी फोटोज खींचता है और उसने कॉस्प्लेयर की 4 रानियों को चुना था। देखो ये वाली तो है मायूरा, जिसमें मेरा दिल आ गया, ये है नागोमी, और बाकी 2 मुझे नहीं पता, आगे पता चल जाएगा यार। खैर अब ओगिनो बताता है मिस्टर कैमरामैन कॉस्प्लेयर की रैंकिंग भी करता है, जिसमें लिलियल है ही नहीं, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिलियल काफ़ी अच्छा कर रही है। अब इसको सुन के ना हमारे भाई को गुस्सा जाता है। फिर ओगिनो हमारे भाई को 4 में से एक लेजेंडरी कॉस्प्लेयर के बारे में बताता है, जो कि बर्फ़ की तरह है, जिसकी आत्मा बर्फ़ की तरह है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी बर्फ़ की तरह है, और जब वो स्टेज पे आती है तो कुछ नहीं बोलती, एक शब्द तक नहीं बोलती, लेकिन सबको अपनी अदा से दीवाना बना लेती है, और उसका नाम है नोनोआ, जो कि तीसरी कॉस्प्लेयर की रानियों में से एक है। अब इसको सुन के हमारे भाई को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसको तो बस लिलिसा क्रॉस लिलियल अच्छी लगती है। खैर हम यहाँ पे रिडिसा भी आ जाती है। फिर हमारा भाई इसको इसकी फोटोज दिखाता है, जो कि ऑनलाइन अपलोड हो चुकी होती है, जिसे देख के रिडिसा बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन ऐश बोलता है तेरी रैंकिंग बहुत ज़्यादा नीचे है। रिप्लाई में रिडिसा कहती है कोई बात नहीं, ये कोई कंपटीशन थोड़ी है, सारे कॉस्प्लेयर एक समान होते हैं। अब ये सुन के हमारे भाई को समझ आ जाता है कि ये कोई कंपटीशन या अवार्ड नहीं हो रही, सब अपनी जगह बेस्ट है। अब हम दूर कहीं एक अंधेरे कमरे में देखते हैं, जिसमें कोई लिलियल की फोटो देख रहा होता है और इससे बिल्कुल खुश नहीं होता, और ये बंदा नहीं चाहता कि लिलियल 5वीं क्वीन बने। अब पता नहीं भाई साहब ये कौन है, जो भी है हमें पता चलेगा पार्ट 3 में। तो हाँ, इसका पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो कुछ भी कर दो, तुम्हारा मन, और मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते नई एनिमे के साथ फिर मिलूंगा। टिल देन एंजॉय।